all, my name is Jyoti Shahare. I am from class 11 Siddhivinayak Institute. So today's my topic is respiratory organs. Respiratory organs, as we all know that कि हमारे planet Earth में there are varieties of organisms present है जो जिनमें रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली हम आज बात करेंगे कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स की। सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो इनमें आते हैं स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स में ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, इनमें इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके एंटायर बॉडी सरफेस होती है क्योंकि इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। दे लैक सच रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देयरफॉर दे इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें वो अपने पूरे एंटायर बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। देन सेकेंड हम बात करेंगे अर्थवर्म्स में। अर्थवर्म्स, एज वी नो, अर्थवर्म्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। उनकी स्किन में पे ये मॉइस्ट क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इनमें ये अर्थवर्म्स में इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनकी स्किन हो गई जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो स्किन इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। एंड मॉइस्ट क्यूटिकल्स एंड स्किन इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया जिनकी वजह से ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। देन थर्ड हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स की हम बात करें तो इंसेक्ट्स में उनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होता है जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। तो इसकी वजह से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एज वी नो, इंसेक्ट्स में कॉकरोच आते हैं, कॉकरोच में स्पायरेकल्स आते हैं, कॉकरोच में स्पायरेकल्स प्रेजेंट जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। स्पायरेकल्स जो स्मॉल होल्स होते हैं विच लीड्स टू ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स जिसकी वजह से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। अभी तक हमने स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी। अब हम देखेंगे कि पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एज दे लिव इन वाटर तो इनमें गिल्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं।
देन टेरेस्ट्रियल, अब हमने पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की तो बात कर ली, अब हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। वर्टिब्रेट्स में टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ज़मीन पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनमें क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ज़मीन पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में हम देखेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। एव्स को हम बर्ड्स को ही एव बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म ज़मीन पे रहने वाले एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स में अगर हम बात करें तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग। लंग्स की वजह, लंग्स से ही ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया लंग्स। तो इनमें भी अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस जो पानी में और ज़मीन पे दोनों में रहते हैं, तो इनमें जो इनका जो बिगिनिंग का जो फ्रॉग होता है जिसे हम टैडपोल लार्वा बोलेंगे, वो गिल से रेस्पायर करता है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉग जो है वो रिप्रोडक्शन वाटर में करता है, तो वाटर में ये टैडपोल लार्वा सर्वाइव करता है। तो बिगिनिंग में ये गिल से रेस्पायर करता है, गिल से रेस्पिरेशन करता है ये, बट जब वो एडल्ट हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, बट वो जो एडल्ट फ्रॉग है वो स्किन से, लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। आल्सो फ्रॉग में बकोफेरेंजियल कैविटी होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। आल्सो कंसिस्ट बकोफेरेंजियल। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। आल्सो हम इसमें एक और चीज़ नोट करेंगे विच इज़ टू इम्पोर्टेंट, जो रेस्पिरेशन गिल से होती है, रेस्पिरेशन जो गिल से होती है उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे, उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। एंड जो रेस्पिरेशन लंग से होती है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। एंड जो स्किन से वो रेस्पिरेशन होती है उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। तो गिल से होने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो फिशेस है, दीज आर फिशेस एंड aquatic arthropods and molluscus, एंड लंग से जिनकी रेस्पिरेशन होती है उनको हम एम्फीबियंस, उनमें एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं एंड मैमल्स आते हैं। एंड स्किन से जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं उनमें आते हैं फ्रॉग्स आते हैं एंड अर्थवर्म्स आते हैं। सो वी हैड डिस्कस अबाउट कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स में
उनके डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने देखा कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। तो दैट्स ऑल माय टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू।